वेलकम टू एडुबेस ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब हुआ वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 1 हो और जिसमें दो वेरिएबल्स का यूज किया गया हो। इसका मैं जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन का डिग्री कितना है, 1 है, और दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल्स x और y यूज किए गए हैं। a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और a1 और a2 x का कोफिशिएंट है, b1 और b2 y का कोफिशिएंट है, c1 और c2 इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। अब अगर हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो आपने क्लास 9th में देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होता है। तो अगर दो वेरिएबल्स वाले दो लीनियर इक्वेशन हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, दो लाइन होगा, टू लाइन्स बनेंगे। अब टू लाइन्स को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो किस फॉर्म में मिलेगा, हमें तीन पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिले, या फिर पैरेलल लाइन्स मिले, या फिर कोइंसिडेंट मिले। इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स इस तरीका का मिलेगा। पैरेलल लाइन का मतलब दो लाइन्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन। तो ये तीन कंडीशन हो सकता है। इसके बाद है नेचर ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है के आधार पर उसका नेचर को बताया गया है। अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है तो दैट इक्वेशंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशंस। हो सकता है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कंसिस्टेंट का सॉल्यूशन होगा तो हो सकता है कि कोई यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो, या फिर हो सकता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। अब हम देखेंगे किस कंडीशन में हमें किस टाइप की पॉसिबिलिटीज मिलता है। कब हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा, कब हमें पैरेलल लाइंस मिलेगा, कब हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के आधार पर। जैसे हमने जो जनरल इक्वेशन लिखा है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा है, उसके कोफिशिएंट के आधार पर अगर हम उसको कंपेयर करें तो अगर a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 के रेशियो का इक्वल नहीं होता है तो अगर हम उस टाइप के लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा मिलेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनका होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन कैसा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। अच्छा, ये सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? तो सॉल्यूशन का मतलब हुआ x और y का वो वैल्यू जो अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, LHS को RHS के इक्वल कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो x और y का जो भी वैल्यू आएगा वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर a1 और a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो को इक्वल नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, सिर्फ वन सॉल्यूशन मिलेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे। इस तरीका से अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ये तीनों का रेशियो आपस में इक्वल है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगे। जैसे यहाँ के हमने बनाया है
लाइन्स एक के ऊपर एक ही होंगी, दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर हो जाएगा। और इस केस में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन इन द लाइन। तो अगर लाइन कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक हैं, तो सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे और इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। नाउ थर्ड कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। यानी a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल है, बट c1/c2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो इस केस में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लाइंस कैसे मिलेंगे? पैरेलल लाइंस मिलेंगे। और पैरेलल लाइंस के केस में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, आप देख सकते हो कि दोनों लाइन का कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, देयर इज नो सॉल्यूशन।